Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video we'll learn about change of narration पार्ट 4 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट कैसे पता चलेगा आपको कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें कोई हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए, नसीहत की जाए या किसी चीज़ से मना किया जाए। पेपर में फ़िक्रे तो लिखे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये इम्पेरेटिव है? याद कीप इन माइंड स्टूडेंट, उसमें हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है। शुरू में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट नहीं होगा। नॉर्मली सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। और ये वाले लफ्ज़ आए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और फर्स्ट फॉर्म उसमें इस्तेमाल हुई होगी। तो जब इम्पेरेटिव का आपको पता चल गया है तो फिर सेट को चेंज करने का कोई एक तरीका नहीं है। फ़िक्रे को देखेंगे क्योंकि अगर उसमें हुक्म दिया जा रहा हो तो सेट ऑर्डर में चेंज होगा। अगर किसी चीज़ से मना किया जा रहा है तो फॉरबेड में चेंज हो जाएगा। अगर दरख्वास्त या इल्तिजा की जा रही है तो सेट रिक्वेस्टेड में। और अगर किसी चीज़ की नसीहत की जा रही है तो फिर किस में चेंज हो जाएगा? एडवाइस्ड के अंदर। ठीक है, टू को ख़त्म करके टू, कोमा ख़त्म करके टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। काइंडली या प्लीज़ वाले जो लफ्ज़ हैं वो नीचे यूज़ नहीं होते। ओके, लेट्स स्टार्ट। ही सेट को आप नहीं पता, सेट को किसने बदलने? आगे फिक्रा पढ़ेंगे। प्लीज़ गिव मी योर पेन। प्लीज़ वगैरह काइंडली वगैरह से समझ लग जाती कि ये कौन सी है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो अब सेट को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड के अंदर। ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। कोमा को ख़त्म करके क्या लगाना है? टू। फिर प्लीज़ वाले ये काइंडली वाले लफ्ज़ नीचे नहीं आने। फिर क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। गिव आ जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट से। तो मी ही से चेंज होना है तो ही ने इसकी जगह पर आना है। तो मी की जगह पर क्या आ जाएगा? हिम, क्योंकि इसी की हालत लिखनी जो ये हालत है ऑब्जेक्टिव हालत है तो ही की ऑब्जेक्टिव हालत। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट से। अगर पेपर फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट ना हो तो आपने अपने ज़हन में रखना होता है यहाँ पर मी लिखा हुआ है, मी से योर बदलेंगे। योर दूसरी हालत है तो मी की दूसरी क्या हो? माई पेन, फुल स्टॉप। ही सेड गेट आउट, तो यहाँ क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। ही ऑर्डर्ड, कोमा खत्म करके टू, गेट आउट। ही सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहाँ क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। तो मना करने की इंग्लिश के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? फॉरबेड। ही फॉरबेड। फिर डू नॉट नहीं अब आएगा क्योंकि फॉरबेड का भी मतलब होता है मना करना, नेगेटिव वर्ड है तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो एक वक्त के अंदर दो नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। डू नॉट की जगह पे फॉरबेड जो लगा दिया वो नहीं आएगा। ही फॉरबेड, कोमा ख़त्म करके टू, वेस्ट योर। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे तो मी होगा, तो ये दूसरी हालत है। तो मी की दूसरी क्या? माई टाइम। ठीक है। ही सेड डू नॉट टेल अ लाई, ये क्या किया जा रहा है? नसीहत की जा रही है। ही एडवाइज्ड, अब कोमा खत्म करके अब इसमें पहले क्या लगेंगे? नॉट टू टेल अ लाई। ठीक है। आपको स्टूडेंट को जो यहाँ पे डू नॉट आया था, यहाँ पे डू नॉट आया था, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस लिहाज से भी चेंज कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अगर किसी इसको इस तरह कर लो या इसको इस तरह कर लो, दोनों तरह ही ठीक है। अब स्टूडेंट आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें से एक पेपर बोर्ड के पेपर में तो मस्ट आता ही आता है, लेट वाला। तो वो दो होते हैं लेट वाले, एक तजवीज़ वाला होता है, एक इजाज़त वाला होता है। पेपर में आपको कैसे पता चलेगा? तजवीज़ वाला है वो लेट अस से ज़्यादा स्टार्ट होते हैं, जो इजाज़त वाले होते हैं वो लेट मी से शुरू होते हैं। अगर तो तजवीज़ वाला आपको पता चल गया तो सेट को किस में चेंज कर देना? प्रपोज्ड में। कोमा को की जगह पे दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड और फिर फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। अब लेट अस आ गया तो ये तजवीज़ वाला बन गया। ही वैसे ही सेट की जगह पर क्या आ जाएगा? प्रपोज्ड, कोमा को ख़त्म करके क्या आएगा? दैट, फिर सब्जेक्ट अस, वी अवर अस, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होना है। ही ने इसकी जगह पर आना है, तो ये याद रखो कि ही ने इसकी जगह पर आना है तो अस से वो प्लूरल होता है। तो ही या शी अगर इधर लिखा हो तो उसका प्लूरल क्या होता है? दे। ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बच्चे ही इसकी जगह पर ही लिख देंगे, लेकिन अगर इधर प्लूरल है तो जो इधर ही या शी लिखा हुआ है तो उसका दोनों का प्लूरल होता है दे, तो इसके यहाँ पे दे आएगा। उसके बाद शुड, दे शुड। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म गो टू द रिवर, वैसे ही आ जाएगा। अब
लेट मी से पता चल गया ये कौन सा इजाज़त वाला है। तो अब इजाज़त वाले को क्या करना है, ही वैसे ही सेट की जगह पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, कोमा को ख़त्म करके आपने क्या लगाना होता है, टू, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इससे चेंज होना है तो ऑब्जेक्टिव हालत हमने लिखी ना, तो ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है, मी गो होम। आगे वैसे ही आ जाएगा। ओके, आगे स्टूडेंट दूसरा करते हैं। आगे आते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा, जिसमें हसरत या कोई ख्वाहिश वगैरह या बदुआ वगैरह दुआ दी जा रही हो। तो इसमें आपने क्या करना होता है, सेड को अगर दुआ दी जा रही है तो प्रेयर में चेंज कर देना, अगर कोई ख्वाहिश है तो विश्ड में, अगर कोई बदुआ दी जा रही है तो कर्स्ड में, अगर कोई हसरत या ख्वाहिश है तो विश्ड में चेंज कर देना। और वुड दैट वाले जो लफ्ज़ हैं ऊपर लिखा होगा वो नीचे नहीं आते। कोमा को ख़त्म करके क्या लगाना है, दैट लगाना है। और अगर सेड टू आ जाए ना और दुआ दी जा रही है, फिर आपने लगाना है प्रेड फॉर। अगर सेट टू आ गया ख्वाहिश है तो विश्ड फॉर, यानी कि इनके साथ अगर टू आ गए इधर तो फिर इनके साथ फॉर लग जाएगा। इसका क्या मतलब है, अब ये देखो, ही सेट मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या दी जा रही है, दुआ दी जा रही है। ही अब किस में चेंज हो गया, ही प्रेड, कोमा को ख़त्म करके क्या आना है, दैट। अब मे पहले नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको सादा फिक्रा बनाना है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। ऑब्जेक्ट ना हो तो मी होता है, मी ने इसकी जगह पर आना है तो क्या आ जाएगा, आई लिव लॉन्ग। बाकी सारा फिक्रा वैसे ही। ही सेड टू मी मे यू गो टू द हेल, ये क्या दी जा रही है, बदुआ दी जा रही है। अगर बदुआ दी जा रही हो तो फिर सेट को किस में चेंज कर देना, कर्स्ड। लेकिन सेट टू आ गया है तो टू आ जाए तो इसके साथ फॉर लग जाएगा। ही कर्स्ड फॉर मी, कोमा खत्म करके दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होना है, आई में चेंज हो जाएगा, माइट, आई माइट। इधर भी स्टूडेंट माइट आके फिर बाकी सारा फिक्रा वैसे आएगा, आई माइट गो टू द हेल, फुल स्टॉप। और ऊपर एक्सक्लेमेटरी साइन आया, नीचे आपने फुल स्टॉप के ऊपर हमने सादा फिक्रा बना दिया। ही सेड वुड दैट आई हैड सक्सीड, ये ख्वाहिश है। ही विश्ड, अब फोर नहीं आएगा क्योंकि ऊपर टू नहीं लिखा होगा, दैट। और ये वुड दैट मैंने लफ्ज़ कहा था नीचे से ख़त्म हो जाते होते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन ही से चेंज होना है, ही हैड सक्सीडिड, फुल स्टॉप। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से थे, जो खुशी, गमी या हसरत या कुछ ताजुब वाले फ़िक्रे हों। अगर कोई खुशी की बात हो रही है तो एक्सक्लेम विद जो है, गम है तो एक्सक्लेम विद सॉरो। अगर कोई हैरियत की है कोई हैरानी की बात है तो एक्सक्लेम विद वंडर। और ये वाले जो लफ्ज़ हैं ये नीचे यूज़, नो का मतलब नीचे आपने यूज़ नहीं करने। वेल डन, ब्रेव, हुर्रा, आहा, ये सिर्फ बताएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। और फ़िक्रे में अगर ऊपर हाउ या वट लिखा आ गया है तो उसको वेरी में चेंज कर देना, कोमा की जगह पे दैट लगा देना। ही, अब हमें नहीं पता सेट को किस में चेंज करना है। हुर्रा आई हैव पास्ड, ये क्या हो रहा है, खुशी की बात हो रही है। खुशी की हो तो क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कोमा को ख़त्म करके दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो ही से चेंज होगा, ही हैज़, हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड के अंदर। ये सेकंड पार्ट के अंदर बताया है, ही हैड पास्ट। ही सेड अल्लास माई सन हैड फेल्ड, ये अफसोस हो रहा है। गम की बात हो तो एक्सक्लेम विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन ही से चेंज हो जाएगा, हिज सन हैड फेल्ड। वैसे ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज़, तो ये कौन सा आ गया, एक्सक्लेमेटरी और हैरानी वाला फिक्रा। तो क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर कोमा खत्म करके दैट। फिर सादा फिक्रा बनाना है हमने, द बर्ड, फिर सब्जेक्ट लिखना है, द बर्ड इज़, एम आर चेंज हो जाएगा वाउस में, द बर्ड वॉज, हाउ की जगह पर क्या आ जाना है, वेरी ब्यूटीफुल, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।